जो है सार्वजनीन है, सर्वकालिक है, सार्वभौम है। ठीक है। धर्म जो है किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी एक संप्रदाय की बपौती नहीं है। धर्म जो है आचरण है। अब इस देश के लोगों के चित्त में आरएसएस ने क्या डाला है? आरएसएस ने इस देश के लोगों के चित्त में सिर्फ एक चीज डाली है, हिंदू हिंदू और हिंदू। और लोगों को जो है धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है कि अब तो मुसलमान है तो मुसलमान के तरीके से जी, तो हिंदू है तो हिंदू तरह जी, हिंदू संगठित हो जाओ, मुसलमान हो तुम संगठित हो जाओ, तुम उनसे लड़ो, तुम उनको काफिर कहो, तुम उनको जो है हिंदू बनाओ, तुम उनको जो है बौद्ध बनाओ, तुम उनको जो है मुसलमान बनाओ। ये सब चल रहा है। ये धर्म है क्या, बताओ मुझे। या बुद्ध जी ने कब ये कहा था कि आप किसी भगवान को ये बोलो कि वो ऐसे नहीं थे, वो ऐसे थे, वो गलत थे, उनके 8 हाथ थे, उनके कभी बुद्ध भगवान ने ऐसा बोला? हाँ, मैं ये आरएसएस को मैं ये नहीं कह रहा कि आरएसएस है तो अच्छा कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आरएसएस में क्या अच्छा कर रही है? हाँ, आरएसएस अच्छा कर रही है। क्यों? जो भी उसने, आप जितने संगठन हैं आप उनसे कह दो कि सारे संगठन मिटा दो, सब एकजुट होके मतलब देश के प्रति चलो। ठीक है, आप ये बात सबसे कह सकते हैं। मुझे ये बताइए मनीष जी कि आरएसएस जो है ऐसा कौन सा काम कर रही है जिसको कहें कि वो अच्छा कर रही है? क्यों आरएसएस? आप मुझे बता दीजिए कि आरएसएस गलत काम क्या कर रही है? आरएसएस सबसे पहला गलत काम ये करती है कि इस देश के लोगों से उसका सच्चा इतिहास छीनकर उस देश के लोगों को झूठा इतिहास बताती है और उस देश के लोगों को झूठे इतिहास में जीने के लिए मजबूर कर रही है। सबसे बड़ी गलत काम ये कर रही है। अच्छा। और वो देश के लोगों से धर्म छीन रही है और धर्म के नाम पर संप्रदाय पकड़ा रही है। ये उसकी दूसरी गलती है। ठीक है। अच्छा। और इस देश के, सुनिए, हाँ है बता देता हूँ मैं। इस देश के लोगों को जो आपस में लड़ाकर देशद्रोही की गतिविधियों में शामिल है। ठीक है। ये उसकी तीसरी गलती है। सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है लोगों के अंदर जो है। ठीक है। अभी जो क्रिकेट हुआ था अपना T20 वर्ल्ड कप और जो अभी हमारे हिंदुस्तान में हुआ था, वो आरएसएस का हाथ था उसमें। जो अमृतसर के मेडिकल कॉलेज में हुआ वो अच्छी बात थी। जो कानपुर में हुआ था वो अच्छी बात हुई थी। आपको कितने वीडियो सर हम सेंड करें? क्या चीज कह रहे हो आप? क्या बात कह रहे हो इसके बारे में जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो लोग आग उगल रहे थे वो सब सही था क्या? आप बताइए। क्या आग उगल रहे थे? आपको मैं वीडियो भेजूं क्या सर? पंजाब की मेडिकल स्कूल की? नहीं, बताइए ना मुझे कि क्या आग उगल रहे थे, बताओ सही। हिंदुस्तान के खाके ही हिंदुस्तान का मतलब अपमान कर रहे थे, वो अच्छा था? तो ये तो मैं यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये किसकी देन है? यही आरएसएस की देन है। इस आरएसएस, सुनिए, करवाती है सब। मैं बता रहा हूँ। नहीं जाके कि आप ये करो। अरे भाई मेरी बात सुनिए। आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम कहाँ से होता है? आपके शब्दों से होता है या आपके हाथों से होता है, आपके पैरों से होता है? कहाँ से होता है वो काम, बताइए मुझे। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो अपने शब्दों से बोलूंगा ना। अगर आपको कुछ गलत शब्द कहाँ से आ रहे हैं? शब्द कहाँ से आ रहे हैं? सब तो मुंह से आ रहे हैं ना। हाँ, अपने मुंह से आते हैं, अपने अंदर की भावना होती है। लेकिन सुनिए, शब्द या हमारी कोई भी एक्टिविटी जो है वो हमारे माइंड से शुरू होती है। ठीक है। इस माइंड में जो होगा वही आपके मुंह से निकलेगा, वही आपके हाथ करेंगे, उसी पर आपके पैर चलेंगे। समझ में आ रही है बात? और इस चित्त को, इसको बुद्ध ने कहा चित्त। ठीक है। इस चित्त को जो संवार लेता है, जो संयमित हो जाता है, वो फिर सही काम करता है, गलत काम नहीं करता। ठीक। अब इस देश के लोगों के चित्त में आरएसएस ने क्या डाला है? आरएसएस ने इस देश के लोगों के चित्त में सिर्फ एक चीज डाली है, हिंदू हिंदू और हिंदू। ठीक है। अब शब्द क्या होता है? हिंदू धर्म, ऐसे बोलते हैं ना, हिंदू धर्म, है ना। अब ऐसे ही जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, जब ये हिंदू हो जाता है कोई भी आदमी, जब जैन हो जाता है कोई आदमी, मुस्लिम हो जाता है कोई भी आदमी, तो जो है धर्म तो पीछे रह गया। आगे क्या आ गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, यही तो हो गया ना। तो वहां से तो धर्म तो हो गया गायब, फिर हिंदू मुसलमान बन जाते हैं, हिंदू सिख हो जाते हैं, और फिर वो आपस में जो है हिंदू अपने लिए लड़ता है कि तुम हिंदू बनो, मुसलमान अपने लिए लड़ता है कि मुसलमान बनो, और वहाँ उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस बात से मतलब है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तो ये सुनिए पहली बात, धर्म जो है सार्वजनीन है, सर्वकालिक है, सार्वभौम है। ठीक है। धर्म जो है किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी एक संप्रदाय की बपौती नहीं है। धर्म जो है आचरण है।
आप अच्छा काम करते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा सुनते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, पाप नहीं करते हो, पुण्य ही करते हो, तो ये धर्म है। ठीक है। अच्छा। अब इस काम को करने के लिए किसी संप्रदाय की जरूरत नहीं है, कोई हिंदू होने की जरूरत नहीं है, कोई मुस्लिम होने की जरूरत नहीं है, कोई सिख होने की जरूरत नहीं है। इस देश के लोगों को यह बताने की जरूरत, इस देश के मुसलमानों को भी समझाने की जरूरत थी कि भाई आप लोग जो फॉलो कर रहे हो, एक पार्टिकुलर कोई लहजा पहन लिया या हाँ, तो ये आप बोला करो ना कि सर मुझे अच्छा लगेगा। यार हमारे आप तो बोलिए, बोलते। वीडियो पड़े हुए हैं, आपने ऐसा सुने नहीं है। ठीक है, मैंने आपका भैया मैंने कहा ना, करवा चौथ का देखा, नवरात्र का देखा, दिवाली का भी देख रहा जो कि आपके दिवाली संबंधित हैं, आपकी भावनाओं को जो आहत कर रहे हैं, वो तो वीडियो आपने देख लिए। जो आपकी आपके सारे भावनाओं को मैंने शुद्ध करते सब्सक्राइब वो कर देखे ही रखे, नहीं। सारे वीडियो आएंगे। चलो, सब्सक्राइब कर रखा तो सारे वीडियो आएंगे मेरे पास। कौन चैनल पे देखते हो आप? ठीक है, मैं आपका MP जना कुछ करके चैनल है, वो उसको फॉलो किया है मैंने। चलो, अभी व्हाट्सएप पे होना है इस नंबर पे? हाँ, ये व्हाट्सअप है सर मेरा। ठीक है, मैं तुम्हें लिंक भेजता हूँ। दूसरा चैनल भी है मेरे पास, धम्मपथ इंडिया, उस पर धार्मिक वीडियो डालता हूँ मैं, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, तो मैं उस पर भी। मैं भेजता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है ब्रदर, फिर बात करते सर, हैं, ठीक है? आप मुझे एक बात और बता दीजिए। हम्म। हिंदुस्तान में तो चलो माना कि आप जो कह रहे कि RSS ने धर्म जो है कि मतलब ये सब करते हैं, हिंदू जो कि बुद्ध धर्म बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत सी कंट्रियों में था बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म की बहुत सी कंट्रियों में। हाँ, नहीं है, अभी भी है। जहाँ जहाँ बाहर गया वहाँ तो अभी भी है, बस भारत में नहीं है। कौन कहता भारत में नहीं है सर? भारत में हमारे स्कूल में है। मेरे यहाँ पे हम मार्शल आर्ट जहाँ पे सीखते हैं, हमारा वहाँ पे स्कूल में है। अरे भाई, फिर आप जो है वो संप्रदाय की बात कर रहे हो। मूर्ति में धर्म नहीं है भाई, मूर्ति में धर्म नहीं है, कपड़ों में धर्म नहीं है। हम धर्म तो इंसान के व्यवहार में है। आज क्या इंसानों का व्यवहार जो है धार्मिक है क्या? आज इंसानों के कर्म में जो है पाप है आज। नहीं है, हाँ कर्म, ये मैं आपकी मानता। आप ये बताइए, बुद्ध धर्म ने या बुद्ध जी ने कब ये कहा था कि आप किसी भगवान को ये बोलो कि वो ऐसे नहीं थे, वो ऐसे थे, वो गलत थे, उनके 8 हाथ थे उनके? कभी बुद्ध भगवान ने ऐसा बोला? नहीं, बुद्ध भगवान ने हाँ, बुद्ध ने ऐसा बोला था कि सार को सार बोलना और असार को असार बोलना, यानी कि जो चीज जैसी है, जो बात जैसी है, उसको वैसे ही बोलना, उसमें किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं चाहिए। और वो बिल्कुल सच है तो सच है तो बोलना चाहिए। अगर सच को आपने कुछ भी लहजा पहना दिया, कुछ भी कपड़े पहना दिए, कुछ और भावना डाल दी, तो वो अशुद्ध हो जाएगा और वो चुगली चपाटी हो जाएगा, फिर वो सच सच नहीं रहेगा। फिर वो बुद्ध धर्म से पहले तो कोई धर्म था नहीं, मतलब फिर वही धर्म आप जो है, अरे भाई तो आया गया है ना। आप संप्रदाय की बात कर रहे हो, जो आया गया वो संप्रदाय है। मैंने कहा कि धर्म जो है, कोई भी हिंदू बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कोई भी आ जाए। मतलब आपका कहने मतलब है कि हिंदू से बुद्ध धर्म कबूल कर लिया जाए हर इंसान को? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी। फिर भाई आप जो है सांप्रदायिकता में अटक गए ना, हिंदू बनो, बौद्ध बनो, मुसलमान बनो। मैं तो कह नहीं रहा कि हिंदू बनो, मुसलमान बनो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि धार्मिक बनो। आप धार्मिक बन सकते हो क्या? है, आप तो हमेशा हिंदू की बात कर रहे हो या मुसलमान की बात कर रहे हो या बौद्ध की बात कर रहे हो। मैंने आपको, और मैं हिंदू मुसलमान बौद्ध की बात कर ही नहीं रहा। मैं तो छोड़ रहा हूँ इस बात को जो है। मैंने क्या बोला कि सर नेचर ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान नहीं, मैंने कहा आप पहले, आप अगर इंसान है, अच्छे इंसान है कि आप धर्म की मैं बात नहीं कर रहा है इसमें। आप धर्म, कर्म एक धर्म है, तुम अच्छा कर्म करो, तुम्हारा धर्म, सच्चाई एक धर्म है। ठीक, बिल्कुल ठीक बात का। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरी बात सुनो मनीष, धर्म जो है ना सबके लिए एक समान होता है। धर्म बदलता नहीं है, और जो बदल जाए वो धर्म नहीं है। इस बात की कसौटी समझ लेना, ठीक है? जैसे कि आग का धर्म क्या है? आग का धर्म है जलाना। अब चाहे वो उसमें हिंदू हाथ डाले, चाहे मुसलमान हाथ डाले, तो आग जो है उसको ये नहीं कहते कि भैया मुसलमान का हाथ है तो जलाऊंगी नहीं। कह सकती है क्या? ऐसी बर्फ का काम है शीतल करना। तो ये धर्म होता है, मतलब कि यानी कि जो चीज हमेशा एक जैसी रहे, एक जैसा व्यवहार करे। लेकिन जो हम कपड़े पहनते हैं, हिंदू अलग कपड़े पहनता है, मुसलमान अलग कपड़े पहनता है, वेशभूषा अलग हो गई है, खान पान अलग हो गया है, रहने का तरीका अलग हो गया है, अब मंदिर हो गई है, वहां मस्जिद हो गई है ना। तो ये धर्म थोड़ा ना है, ये तो जो है बंटवारा हो गया है, लोगों का बंटवारा हो गया है। और लोगों को जो है धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है कि अब तो मुसलमान है तो मुसलमान के तरीके से जी, तो हिंदू है तो हिंदू तरह जी, हिंदू संगठित हो जाओ, मुसलमान हो तुम संगठित हो जाओ, तुम उनसे लड़ो, तुम उनको काफिर कहो, तुम उनको जो है हिंदू बनाओ, तुम उनको जो है बौद्ध बनाओ, तुम उनको जो है मुसलमान बनाओ। ये सब चल रहा है। ये धर्म है क्या, बताओ मुझे?
जो इंसानों को आपस में लड़ा रहा है धर्म ने उसका भाई। देखो लड़ाना आपस में किसने सीखा? हम हैं, आप हैं और कोई है तो हमें इंसान, मतलब कोई तो और नहीं। हमें ये अपने अंदर होना चाहिए कि हमें लड़ना है उससे या नहीं लड़ना चाहिए। मैंने यही तो समझाया ना कि आरएसएस जो कर रही है कि हिंदू 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 चला रही है। हिंदू क्या है? हिंदू तो सांप्रदायिकता है ना। ये मैंने कहा ना, स्टेटमेंट आपके पास है कि आपके पास ऐसा कर रहे, कोई कागज, कोई वीडियो अगर आपके पास है तो प्लीज आप मुझे दीजिए। किस तरह का, कैसा? कि आरएसएस ऐसा काम कर रही है। भाई आप ही तो कह रहे हो कि वो हिंदुओं को इकट्ठा करती है, हिंदू को संगठित करती है। मैंने ये नहीं कहा हिंदू को इकट्ठा करती, मैंने आरएसएस है तो हम है। अच्छा ये बताओ कि एक गर्व से कहो, वाला दिखा दो लॉकडाउन में लोगों को हेल्प की हो, एक भी मुझे दिखा। अच्छा ये बताओ मुझे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये किसने कहा? ठीक है, गर्व से कहो हम, ये तो सर सुनो, ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं। खैर आज की दुनिया में हम इंसानों ने फैला दिया, ये किसी ने नहीं ना कहा, ना किसी भगवान ने कहा, ना किसी पुजारी ने कहा। तो ये बताओ मुझे कि अच्छा मुझे बताओ, फैला ये चीज गलत है, हम मानते हैं। अच्छा मुझे सामने वाला अपने आप को गर्व से कह रहा है तो हमें गर्व से कहने में क्या जा रहा है? अरे तो यही तो प्रॉब्लम है, सामने वाला अगर कुएं में गिरा तो हम तो नहीं गिरते हैं जब तुम समझदार आते हैं, लेकिन सामने वाला जब ये ऐसी हरकत करता है, सामने वाली इंसानियत नहीं समझ रहा। अगर आज सर सुनो, अगर सामने वाला हमारी इंसानियत पहले से समझता होता तो सर आज भी हम देखो, चाहे हिंदू हो चाहे बुद्ध, अगर हम सामने वाले बुद्ध धर्म की अगर हम परिक्रमा समझते ये कह रहे हो तो कि बुद्ध धर्म भी नहीं खत्म होता। और अगर कोई भी धर्म हमें समझता तो हमारा भी धर्म नहीं ऐसे खत्म होता। समझे? मेरी बात सुनो, नहीं समझा तो आज बुद्ध के कई जगह स्थापना मंदिर नहीं है या उनकी मूर्ति भी नहीं है, ये बात मैं आपको मानता। हमने तो नहीं समझा तो लोग हमें कहाँ समझ रहे? आप भी वही बात कह रहे हैं ना सर। देखो भाई, बुद्ध ने कहा है कि ना ही बेरेन बेरानी समंथित कुदाचनंग अवेरेन च समंती एस धमो सनातनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। और बुद्ध की इस बात को आज तक किसी ने जुटलाया ही नहीं है। ठीक है ना, तुम जुटला सकते हो, तुम कहते हो कि हाँ वैर से वैर शांत हो जाएगा। नहीं सही बात है। अब सामने वाला अगर मुसलमान है या सामने वाला हिंदू है या सिख है, कोई भी है, और सामने वाला वो गैर धार्मिक काम कर रहा है जैसे कि निहंगों ने करा, ठीक है ना, तो उनको समझाने का तरीका क्या है कि उनके ऊपर भी वैसे जुल्म ढाया जाए? नहीं, उनको जो है प्यार से शांति से धर्म समझाना पड़ेगा, जो कि ये काम जो है आज तो दुनिया में हुआ ही नहीं। ठीक है, ईसाइयों ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए, मुसलमानों का तो पूरी दुनिया चलता रहता है कि भाई सब मुसलमान बन जाओ। तो पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर बहुत पाप हुआ है, धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ में। लेकिन धर्म किसी समझ नहीं आया कि धर्म क्या है। और बुद्ध ने जो है इस देश को पूरा धम्म बना दिया और धर्म को इतना फैलाया कि इस देश की जो सीमाएं है ना, आप यकीन करते हो कि कहाँ तक थी? आज हम जब अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति पाते हैं तो सोचो कि अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, आज पाकिस्तान मुस्लिम देश है, वहाँ सारा जो है बुद्धिस्ट था, है नहीं? हाँ, मैं वही कह रहा कि वहाँ बुद्ध पहले हिंदू धर्म था। अरे भाई फिर संप्रदाय में आ गए। ठीक है, तुम्हारे मैं आपको वही चीज बता रहा हूं, तुम धर्म की बात नहीं समझ पा रहे हो। बाद में आया, पहले आया, छोड़ दो, भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ सिर्फ धर्म की बात करो, संप्रदाय की बात छोड़ दो। अगर धर्म को पकड़ोगे तो संप्रदाय अपने आप छूट जाएगा, और संप्रदाय को पकड़ोगे तो धर्म अपने आप छूट जाएगा। एक को पकड़ सकते हो, या तो संप्रदाय को या धर्म को। संप्रदाय को पकड़ोगे तो धार्मिक नहीं रहोगे, और धर्म को पकड़ोगे तो संप्रदाय अपने आप छूट जाएगा और धार्मिक हो जाओगे, प्योर धार्मिक। फिर कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो आज बहुत बात हो गई, फिर कभी बात करेंगे। ओके भैया, ठीक है, ओके, जय भीम। अपना लिंक भेज देना, मैं हाँ मैं भेज दूंगा। थैंक यू।